ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। इसे आप समझिए कि आखिर कच्चे कर्मचारियों के लिए क्या किया जाएगा उनको पक्का करने के लिए। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। 6 महीने में कर्मचारियों को नियमित करना होगा। तो 6 महीने में इन कच्चे कर्मचारियों को नियमित करना होगा, यह हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया है। 2003-2011 की नीति के तहत नौकरी मिलेगी इन कच्चे कर्मचारियों को स्थायी तौर पर। 1996 की पॉलिसी के तहत नियुक्ति नहीं होगी। तो ये ग्राफिक्स के जरिए जानकारी इस पूरी प्रक्रिया को लेकर आपको बता रहे हैं। स्थायी नौकरी के लिए 10 साल का अनुभव जरूरी होगा, ये मैंडेटरी है। 10 साल का अनुभव जरूरी होगा कच्चे कर्मचारियों को स्थायी नौकरी के लिए। याचिका दायर करने की तारीख से बकाया वेतन मिलेगा। तो ये भी जानकारी इस पूरी प्रक्रिया के संबंध में आई है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं सेवानिवृत्त कर्मचारी, उनको भी इसका लाभ मिलने वाला है। हरियाणा के हजारों कच्चे कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। तो ये बड़ी खबर उन कच्चे कर्मचारियों के लिए है जो कि पक्का होने के दायरे में आते हैं। संविदा कर्मचारियों की ओर से 151 याचिकाएं दायर की गई थी। हाईकोर्ट के फैसले के साथ सभी याचिकाओं का निपटारा हो गया है। तो हाईकोर्ट ने जो फैसला अपना दिया है उस फैसले के साथ ही उन तमाम याचिकाओं का निपटारा हो चुका है जो कि कोर्ट में लगाई गई थी। तो हरियाणा सरकार को निर्देश दिया हाईकोर्ट ने, 6 महीने का इसमें वक्त होगा इन कर्मचारियों को पक्का करने के लिए। 6 महीने में इन कर्मचारियों को पक्का करना होगा और इसमें जो टर्म्स और कंडीशंस हैं वो ग्राफिक के जरिए हमने आपको बताई। 10 साल का अनुभव इसमें ज़रूरी होगा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। 2003-2011 की नीति के तहत इसके साथ ही स्थायी नौकरी के लिए 10 साल से ज़्यादा का अनुभव भी मैंडेटरी है। तो 10 साल से ज़्यादा का अनुभव होना चाहिए, वही कर्मचारी पक्के भी हो पाएंगे। तो कच्चे कर्मचारियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। हाईकोर्ट का जो इस संबंध में फैसला आया, उन तमाम याचिकाओं का भी उसमें निपटारा हो गया है जो कोर्ट में इस संबंध में लगाई गई थी। तो अब कच्चे कर्मचारियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को निर्देश दिया गया है, 6 महीने का इसमें वक्त होगा। 6 महीने में इस संबंध में काम करना होगा सरकार को। 2003-2011 की नीति के तहत 6 महीने में ये कच्चे कर्मचारी पक्के होंगे। 10 साल से ज़्यादा का अनुभव इसमें ज़रूरी होगा। तो ये अहम खबर है और खुशखबरी कच्चे कर्मचारियों के लिए है, क्योंकि कच्चे कर्मचारियों को परमानेंट करने वाला ये फैसला है। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है 6 महीने में 2003-2011 की नीति के तहत इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाना है। तो ये अहम जानकारी कच्चे कर्मचारियों को लेकर है और खुशखबरी है उन कच्चे कर्मचारियों के लिए जो कि इस दायरे में आते हैं। इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी साहिल रुखाया जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। साहिल, क्या फैसला है कोर्ट का? कच्चे कर्मचारियों को लेकर ये खबर है, कहा जा रहा है कि खुशखबरी उन कर्मचारियों के लिए है जो कि इसके दायरे में आएंगे। क्या है, जरा विस्तार से बताइए कोर्ट के फैसले को आप साहिल। बिल्कुल पराग, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला जो है वो सुनाते हुए जो पिछले काफी वर्षों से अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला दिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि 2003 और 2011 की नीति के तहत कच्चे कर्मचारियों को 6 महीने के अंदर नियमित जो है वो करना है और तय नियम के अनुसार जो है इनको नियमित जो है वो करा जाए। तो इसको लेकर सख्त आदेश जो है वो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में 151 याचिकाएं जो है वो तमाम कर्मचारियों द्वारा लगाई गई थी, जिसमें हवाला दिया गया था कि वो काफी लंबे समय से जो है तमाम डिपार्टमेंट्स में नौकरी कर रहे हैं और ऐसे में सरकार की ओर से उन्हें पक्का नहीं किया गया।
तो तमाम याचिकाओं का निपटारा करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से सरकार को निर्देश दे दिए गए हैं कि 2003 और 2011 की नीति के तहत इन तमाम कर्मचारियों को पक्का किया जाए। ऐसे में अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो काफी कर्मचारियों को इसमें लाभ जो है वो मिलने वाला है। और सरकार की पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से यह भी तय कर दिया गया है कि 10 साल का जिसका अनुभव होगा उसे ही पक्का किया जाएगा, यानी कि जिसने 10 साल तक काम किया है उसे ही केवल पक्का किया जाएगा। और साथ ही साथ 1996 की नीति को भी न अपनाने की बात कही है, क्योंकि 2003 और 2011 की नीति के तहत जो है इन कर्मचारियों को नियमित करने की बात जो है वो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से की गई है। तो ऐसे में एक बड़ा लाभ जो है वो इन कर्मचारियों को मिल सकता है अगर सरकार की ओर से इन आदेशों की इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ही होगी कि आगे का किस तरीके का प्रोसीजर जो है वो हरियाणा सरकार का रहता है। लेकिन हाईकोर्ट की ओर से अपने आदेश में साफ कर दिया गया है कि 2003 और 2011 की नीति के तहत इन कर्मचारियों को जो है वो पक्का किया जाए। साहिल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो साहिल रुखाया को आप सुन रहे थे, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। 2003 और 2011 की नीति के तहत अब सरकार को काम करना होगा इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से 6 महीने का इसमें वक्त दिया गया है। सरकार को 6 महीने के अंदर इस पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा और उसके बाद ये कच्चे कर्मचारी पक्का हो पाएंगे। इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा के लिए। बीजेपी से प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता ललित अरोड़ा हमारे साथ हैं। ललित अरोड़ा जी, आपका स्वागत है। विधु रावल जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। कच्चे कर्मचारियों के लिए ये खुशखबरी मानी जा रही है, क्या प्रोसीजर सर रहेगा और क्या प्रक्रिया इसमें अपनाई जाएगी? मैं चाह रहा हूँ कि आप जरा सरकार की तरफ से भी जानकारी दें इसमें, क्योंकि हाईकोर्ट का निर्देश है कि 6 महीने के अंदर ये प्रक्रिया आप लोगों को पूरी करनी होगी। विधु रावल जी। पराग जी, आपको नमस्कार, ललित जी को नमस्ते और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी नमस्ते जी। देखिए, एक लैंडमार्क जजमेंट है ये, बहुत स्वागत योग्य जो है एक जजमेंट है माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया वो रास्ते जो कठिनाइयां बीच में आ रही थी। जो बहुत सारे अनुबंधित कर्मचारी थे, चाहे वो सरकारी कर्मचारी थे, चाहे वो गैर सरकारी कर्मचारी थे, चाहे निजी क्षेत्र में काम कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने याचिकाएं लगाई और उन सब याचिकाओं को, हजारों जो कर्मचारी थे उनकी याचिकाओं को क्लब करके एक 151 के करीब याचिकाओं को सबको क्लब करके ये जो है फैसला दिया गया है, जिसमें उन्होंने तय कर दिया कि 2003 और 2011 की नीति जो है, जो पॉलिसी बनाई गई थी उस समय कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के लिए, उसको आधार बनाकर इन सब कर्मचारियों को नियमित किया जाए। इनमें से जो अब सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको जब से याचिका ये डाली गई है तब से लेकर अब तक का जिस प्रकार के लाभ दिए जाने हैं उनको आफ्टर रिटायरमेंट जो लाभ है वो भी दिए जाए। और एक और बड़ा लैंडमार्क इसमें जजमेंट है। इस जजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा है जो कि पॉलिटिकल भी है, जिसमें 2014 को भूपेंद्र हुड्डा सरकार ने जो जाते जाते एक अधिनियम किया था, पारित किया था कुछ वोट के लालच में, उस पर बड़ी सख्त टिप्पणी, बड़ी कठोर टिप्पणी की है। यद्यपि ये भी बता दूं कि बार बार जो है सामने पक्ष का वकील कहता रहा कि ये मामला जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। इसके बावजूद भी जजमेंट के अंदर आप पढ़ते हैं कि 2014 का भूपेंद्र हुड्डा का जाते हुए जिस प्रकार से उन्होंने एक तरह से जो रेवड़ी फेंकी थी, उस पर बेहद सख्त जो है और कठोर जो है उन्होंने माननीय न्यायाधीश ने टिप्पणी की है। और उन्होंने कहा है कि इस प्रकार से जनता को, युवाओं को लगातार बरगलाने का काम जो राजनेता करते रहे, निश्चित तौर पर उनका इशारा कांग्रेस सरकार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार और उससे पूर्ववर्ती सरकारों पर था। उन्होंने कहा इस पर लगाम लगाना चाहिए। साथ ही जुलाई 2024 की जो चौधरी नायब सिंह सैनी जी की जो नीति है, जिसको जो अधिनियम के तहत हमने किया था, बाद में सरकार में आने के बाद जिसको विधानसभा में पारित करवाया, उस पर भी उन्होंने भूरी प्रशंसा करते हुए उस नीति पर भी उन्होंने कहा कि हालांकि वो, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो भी विचाराधीन है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस नीति पर कुछ भी अभी टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन इसकी प्रशंसा उन्होंने जरूर किया कि ये सही कदम जो है बढ़ाना की तरफ जो है उठे थे हम, जिसमें हमने 5 साल तक के जो कच्चे कर्मचारी थे जो एचकेआरएन में 2021 में हो गए थे, उससे पहले से अलग अलग माध्यमों से कोई डीसी रेट पर, कोई अनुबंधित तौर पर जो काम कर रहे थे, उनको हमने जॉब सिक्योरिटी देने की बात की थी।
उस पर इन्हीं माननीय न्यायाधीश ने उनकी उस नीति की प्रशंसा की। 2014 की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जाती हुई सरकार में जिस प्रकार से रेवड़ियां फेंकने के लिए, कुछ वोट कैच करने के लिए, जो एक छोटी सोच के साथ, जो एक लघु सोच के साथ, दीर्घकालिक सोच नहीं थी, उस पर जो है इन्होंने बड़ी सख्त टिप्पणी की है। और साथ ही इन कर्मचारियों को लाभ पहुंचाया है जो कि वर्षों नहीं दशकों से जो है माननीय न्यायालय के पास न्याय की गुहार लगा के पहुंचे हुए थे। और उन्होंने कहा था कि हमें जो है हमें जॉब सिक्योरिटी मिले, नियमित मिले। और मैं एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें बताता हूं कि बाद में आकर याचिकाकर्ताओं ने यह भी दलील दी कि 2024 में आकर जो वर्तमान की सरकार है उसने तो जो है एक जॉब सिक्योरिटी का एक कानून भी बना दिया जो कि न्याय संगत है, जिसको कोर्ट में हालांकि चैलेंज किया गया है, लेकिन वो पॉलिसी बना दी। लेकिन हमें वो लाभ क्यों नहीं पिछली सरकारों ने दिया, इस पर भी जो है माननीय न्यायालय ने जो है अपनी बात को रखते हुए उन्होंने लाभ पहुंचाया। और ये कहा है कि अगले 6 महीनों के अंदर अंदर सरकार जो है, जो कि पहले से ही अनुबंधित कर्मचारियों को का करने की तरफ बढ़ती जा रही थी, उस दिशा में हमारी सरकार को एक पीठ के ऊपर जो है शाबाशी देते हुए उस काम को और तेजी से करने का जो है माननीय न्यायालय ने आदेश दिया। ठीक है, अरोड़ा साहब कैसे देख रहे हैं कोर्ट के इस फैसले को? सर ऐसा है, ये जो फैसला है कोर्ट ने कोई हरियाणा सरकार की याचिका पे नहीं दिया। 151 विभिन्न याचिकाएं थी और उसमें सैकड़ों एम्प्लॉइज जैसे किसी एसोसिएशन ने या उनके किसी वो भी इसमें शामिल होंगे। तो सवाल ये है, अभी ये इनका एक काम बड़ा फेवरेट शौक है हुड्डा जी को बीच में घसीटना। 2014 की पॉलिसी के मुताबिक ही, जिसको रेगुलराइजेशन पॉलिसी कहते हैं, 16 दिसंबर 24 को आपके माननीय मुख्यमंत्री सैनी साहब ने अपनी कैबिनेट में यह फैसला किया कि 2014 की पॉलिसी के हिसाब से 13 जून 2024 से प्रथम एसीपी स्केल भी दिया जाएगा और उनको नियमित करना है। तो आप पहले अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर ले इस तरह से। बाकी ठीक है, आपको मैं रोक नहीं सकता, लेकिन आपको फैसला पढ़ ले। नंबर 2, ये इन्होंने अभी विधु रावल जी ने, प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये निजी क्षेत्र पर भी लागू है। मैंने जहां तक इसको पढ़ा है, मुझे मैंने ये नहीं कहा सर, नहीं मैंने कहा कि याचिका सर मैंने ये कहा सर, एक सेकंड, केवल 5 सेकंड दे दीजिए क्लैरिफाई करने के लिए। मैंने ये कहा कि निजी क्षेत्र के भी कर्मचारियों ने याचिकाएं डाली हुई। इन 151 में आप पाएंगे कि कुछ निजी क्षेत्र के एसोसिएशंस ने भी डाली हुई है, जो एडेड कॉलेजेस हैं उनके भी हैं, लेकिन जो फैसला है वो निजी क्षेत्र पर नहीं लागू है। 151 है, ये तो हरियाणा गवर्नमेंट से रिलेटेड है ना, ये तो मानते हैं आप कि नहीं? ऐसा नहीं है, इसमें मिक्स है। इसमें कुछ सेल्फ एडेड जो कॉलेजेस हैं उसके मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। इसमें जो याचिकाकर्ताओं का अगर आप नाम पढ़ेंगे तो जो सेल्फ एडेड कॉलेज हैं, जो पब्लिक एडेड कॉलेजेस हैं, जो कि सरकारी कॉलेजेस नहीं हैं, उसकी भी एसोसिएशन है इसमें। आप एक बार दोबारा से मैंने देखा 151 जो याचिकाएं हैं वो। अच्छा, दूसरा इसमें एक और चीज जो मुझे लगी वो ये है कि भाई उन्होंने कहा कि याचिका की डेट से आपको, जब आपने प्लेट वो अपना दाखिल करी, तब से मिलेगा। तो मैं एक चीज सोच रहा था कि मान लीजिए एक प्लेन में लोग 794 के लोग हैं जो भर्ती हुए, दूसरे वाली में हो सकता है 1794 के या 93 के लोग भी हों, तो थोड़ा सा ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा कि याचिका की डेट से है, कोई एक यूनिफॉर्म डेट तो है नहीं। मैं कोर्ट के फैसले को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक डिटेल में अगर आप जाएंगे तो जो लोग सीनियर जूनियर हैं ज्वाइनिंग में, टेम्परेरी पीरियड में, और अदरवाइज वो याचिका की डेट अलग अलग है। मान लीजिए मैं एक ऐसे व्यक्ति से 10 साल पहले लगा जिसकी याचिका की डेट मेरे से पहले की है, वहां पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन रहेगा। यूनिफॉर्म डेट नहीं है, जो आपकी डेट है उसी डेट से आपको रेगुलर माना जाएगा, बशर्ते कि आप बाकी शर्तों को योग्यता की पूरा करते। ये चीज है। बाकी इसमें एक अच्छी चीज ये है कि जो लोग रिटायर हो गए वो भी कवर किए हैं ऑनरेबल कोर्ट ने, तो एक अच्छा निर्णय है। क्योंकि देखिए, जुलाई में हरियाणा सरकार ने बताया कि हमारे यहाँ 4.5 लाख कुल मंजूर पद हैं, उसमें से रेगुलर जो है वो 2.50, आज की डेट में 2.50 है, 2.70 क्योंकि रिटायर भी हो गए, और रिक्त पदों की संख्या 2 लाख के करीब। अच्छा, कच्चे कर्मचारी 1.25 लाख, और HRKN के अंदर 1.5 लाख। तो जो HRKN में लगे हैं वो कौन सी भाई पर्ची से नहीं लगे हुए, वो कोई किसी को जातीय आधार पे उनको दिया गया आरक्षण,
देखिए हर सिस्टम में कोई ना कोई कमियां विदु रावल जी होती है। अब हम अगर इसी पे आलोचना शुरू कर देंगे जी एचआरके के लोगों में, तो आपने जिसकी पर्ची मिल गई लगा दिया। एम्प्लॉयज है, उनको बेनिफिट मिला है और आगे भी मिलना चाहिए उनको। रेगुलराइज ये नहीं कि 10 साल 15 साल वो जो है ऐसे ही करते रहे। अब देखिए वो नौकरी कर रहे हैं 25 साल से, लेकिन उसको पीएफ का लाभ और अन्य सुपरएन्युएशन के लाभ याचिका की डेट वाली उस तारीख से मिलेंगे, पिछला सब फॉरफिट हो गया। तो इसकी याचिका ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं। कोई आदमी सरकार में लगा, नौकरी करी, 20 साल उस बेचारे को कुछ नहीं मिला, यानी वो जो तनख्वाह मिल गई, क्योंकि जो नॉर्मल स्केल है, जो पे कमीशन के हिसाब से आ रहे हैं, उनमें बहुत फर्क है। तो चूंकि एरियर्स देना पड़ता है तो सरकार जो है अपने दलीलें रखती है, लेकिन एक अच्छा फैसला है। मैं हाई कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूं कि आखिर उन लोगों की सुन ली गई और वो सब रोजगार के अगर पात्र हैं तो सरकार में उनको रोजगार मिलेगा डेफिनेटली। जो 2 लाख की वैकेंसी इन्होंने कही थी, अब ये 2 लाख तो नहीं पूरी कर पाएंगे, क्योंकि इनका जो उसके अंदर दिया गया था नए पद सृजन करे तो हो सकता है, क्योंकि हरियाणा की आबादी बढ़ रही है तो नए पद भी बढ़े। तो ये पिछले जो अभी जिनको रोजगार दे दिया जाए वो 2 लाख उससे अलग रखने चाहिए, ये मेरा हरियाणा सरकार से निवेदन है। ठीक है, एक तो इस पर ही विदु रावल जी मैं चाह रहा हूं जो अभी आखिर में कहा अरोड़ साहब ने, उस पर जवाब देने, और दूसरा ये कि कुछ अभी क्लैरिफिकेशन की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि सरकार भी होमवर्क करेगी, विभाग भी होमवर्क करेगा। अभी तो फैसला आया है, उसके बाद प्रक्रिया जब अपनाई जाएगी तो उसके लिए एक लंबा वर्क भी होगा क्या? देखिए 6 महीने के अंदर अंदर कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन प्रक्रियाओं को पूरा करना है और बेनिफिट्स देना है, और हम अपने एडवोकेट जनरल साहब के माध्यम से इन 6 महीनों के अंदर पूरा काम करके इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट जो है माननीय न्यायालय को हम सबमिट करें। एक दो जो बातें बीच में आई थी उसमें मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि 13 जून 2023 की जो पॉलिसी है, जो कि जुलाई के अंदर जो है कैबिनेट ने पास की थी, हरियाणा के माननीय कैबिनेट ने, जिसकी अध्यक्षता चौधरी नायब सिंह सैनी जी ने की, वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। इट डज नॉट रिलाई ऑन एनी काइंड ऑफ प्रीडिसेसिंग पॉलिसी, किसी भी प्रकार की पूर्ववर्ती पॉलिसी पर निर्भर नहीं है। तो ये कहना कि 14 की पॉलिसी के ऊपर हमने आधारित बनाई, ये गलत है, ये बात एक गलत जानकारी। दूसरा एक उस पर टिप्पणी, हालांकि नोट पढ़ लीजिए भाई, वो नोट पढ़ लीजिए, मेरे पास भी है। तो दूसरी जो टिप्पणी मैं उस पर नहीं कहूंगा न्यायालय पर, कि आमतौर पर ये एक प्रेसिडेंस रहा है पहले से, लगभग हर याचिका में इस प्रकार से रहता है कि जो याचिकाकर्ता जो लाभ लेने जाता है उसी को लाभ मिलता है। ये कोर्ट का पुराना एक जूरिस्प्रूडेंस प्रोसेस है, इसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। और इस फैसले में भी माननीय कोर्ट ने वही कहा है कि जब से जो याचिकाकर्ता जब से लाभ लेने आया उसको बेनिफिट तो मिलने चाहिए 10 साल जब उसकी जॉब के पूरे हो गए, अनियमित रहते हुए, अनुबंधित रहते हुए जब 10 साल पूरे हो गए तब से बेनिफिट मिलने चाहिए। लेकिन उसमें कोर्ट ने जो है एक और बीच में डिस्क्लेमर लगाया कि जब याचिका जिस प्रकार से जब याचिका बेनिफिट्स लेने के लिए, हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि कोई याचिका अच्छी चल रही होती है, इस बीच एक नई याचिका आ जाती है, ये देखते हुए तो हो सकता है कोर्ट ने उस बारे में कहा। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, ये कोर्ट माननीय न्यायालय का, माननीय न्यायाधीश का अपना विचार है, उस विचार पर हमने पूरा करना है। तीसरी बात जो HKRM को लेकर कही, अब देखिए ये लगातार इस भ्रम को हमने मिटाने का प्रयास किया और डिबेट्स के माध्यम से भी मिटाने, क्योंकि डिबेट से एक अवसर देते हैं जब दोनों पक्ष जो है अपनी तार्किक और तथ्यात्मक बात रख सकते हैं। जो मोनोलॉग होता है, जब रैलियां होती है, वहां पर तो केवल भाषणबाजी हो सकता है, तो झूठ सब परोसा जाता है, या तो विधानसभा और या टीवी डिबेट। HKRM एक रिप्लेसमेंट किस चीज की? HKRM रिप्लेसमेंट है ठेकेदारी पर, जो ठेकेदारों के तहत जो है जो नौकरियां लगाई जाती थी, जो कि बाद में जाकर बहुत हद तक जो है इसमें शोषण देखते थे हम, कर्मचारी का हो रहा है। 25,000 की नौकरी है या 20,000 की नौकरी है, उसको मिल रहा है 10,000, उससे साइन करवाए जा रहे हैं 25,000 पर ठेकेदार द्वारा, ठेकेदार के खाते में जा रहा है, ठेकेदार उसको लटकाकर पैसे दे रहा है। कई बार 120 कर्मचारी लगाए हुए हैं, तनख्वाह कर रहा है, लगाए जबकि कर्मचारी हुए हैं 80। ये सारी जो विसंगतियां थी, इन विसंगतियों को दूर करते हुए HKRM लेकर आए। अगर मेरे जो है प्रबुद्ध साथी ये साबित कर पाए कि जो ठेकेदार था वो आरक्षण की नीतियां लागू करके कर्मचारी भर्ती करता था, जिसको हटाकर हमने HKRM लगाया तो वो आरक्षण उसमें नहीं है, तो मुझे मेरे ख्याल से नहीं साबित कर पाएंगे ऐसे कोई भी वो। दूसरा, HKRM के अंदर पैरामीटर्स हैं। HKRM में सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है जरूरत का, जो सबसे जरूरतमंद है उसको सबसे पहला अधिकार है।
यानी कि उसकी जो सबसे गरीब है उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है, जिनकी फैमिली इनकम जो है वो 1 लाख से कम है, यानी अंत्योदय परिवार है, उनको सबसे ज्यादा नंबर मिल रहे हैं। फिर जिनको बीपीएल परिवार है 1,80,000 तक की है, उनको दूसरे नंबर पर है। फिर इस तरह से बढ़ते बढ़ते हैं। इसके साथ ही जो एज ग्रुप है, जो सबसे वनरेबल एज ग्रुप होता है 28 से लेकर 36 साल, जब सबसे अधिक आवश्यकता होती है, एक परिवार को आगे बढ़ाने का समय होता है, उस समय को भी नंबर अलग से दिए गए हैं। फिर जिन परिवारों में एक भी नौकरी नहीं है, एक भी सरकारी नौकरी है, उनको जो है उनके लिए भी 5 नंबर दिए गए हैं। फिर जो फादरलेस हैं या इस प्रकार की जो संख्या या जो अलग अलग प्रकार से जो जिनको समाज के अंदर ऊपर जो है मुख्य धारा के अंदर लेकर आ, उनको भी 5-5 नंबर इसमें दिए हुए हैं। तो मैं मानता हूं कि काफी हद तक एचकेआर ने तो पैरामीटर सेट किए हैं, योग्यता कुशलता पर भी पैरामीटर है, उसमें एक्सपीरियंस पर भी पैरामीटर है। तो इन सब पैरामीटर्स के आधार पर एचकेआर तो करता है, लेकिन एचकेआर रिप्लेसमेंट किसकी है? उस ठेकेदारी प्रथा की है, जो कि मैं फिर से नाम लूंगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार, ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार और उससे पूर्ववर्ती सरकारों में जो ठेकेदारी के नाम पर विसंगतियां की जाती थी, और आमतौर पर सत्ताधारी जो पार्टी होती थी उसी का कोई व्यक्ति ठेकेदार होता था जो कि शोषण करता था। ठीक है सर, मैं एक रिएक्शन अरोड़ा साहब का विद रावल जी इस पर ले रहा हूँ, संक्षेप में रखिएगा थोड़ा सा। अरोड़ा साहब, बार बार देखिए वही सवाल विद रावल जी उठा रहे हैं और आखिर में जो आपने बात कही उत्तर मिल गया आपको। ऐसा है, एचआर के एन पे तो आप एक अलग डिबेट रख लीजिएगा, तो मैं सारा दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। अब भी कर सकता हूँ, डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक बात है ना, इन्होंने कोई ये जो जजमेंट आई है, इन्होंने कुछ थोड़े किया, इसमें कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें ये भी प्रावधान है कि 2014 वालों के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर प्रिवेल अपॉन करेगा, क्यों सुप्रीम कोर्ट में निर्णय पेंडिंग है, उसके खिलाफ जो हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ या हरियाणा सरकार के ऑर्डर के खिलाफ वो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। तो कोई 2014 की पॉलिसी निरस्त नहीं हो गई है, और उसमें आप एक कोर्ट कहती है योग्यता के आधार पर, एक कुछ कहती है, तो जो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो मान्य होगा। दूसरी बात, जो अब इनको 4 बेनिफिट मिलेंगे एम्प्लॉइज को। एक तो इनको सारे एलएफसी वगैरह सब मिलेगा, इनका पीएफ वगैरह कटना शुरू हो जाएगा, अन्य वित्तीय लाभ मिलेंगे। तो ये एक सरकार के ऊपर अभी इनको प्रोविजन भी करने पड़ेंगे, क्योंकि बजट आ रहा है और इनको इसी साल में कैलेंडर ईयर में तो ये सारा 6 महीने का टाइम है, तो मेरे हिसाब से जून तक इनको सारा तय करना पड़ेगा जी। और अब ये भी देखने वाली बात होगी कि इसमें कितने लोगों को जो है ये बेनिफिट मिलने वाला है। 151 याचिकाओं में कितने लोग थे। और थर्डली, जब इसमें एक ना एसीपी है हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर में कैरियर के लिए ना, उसमें है कि अवेन्यूज फॉर कैरियर के लिए कुछ उसमें एसीपी एक टर्म है, सुनिश्चित कैरियर प्रगति जिसको आप कह सकते हैं जी। उसमें अगर कोई नहीं लेता है तो उसको 3 हिस्सों में अलग अलग मॉनेटरी बेनिफिट भी दिए जाते हैं। अब रेट फिक्स है 3% लास्ट में किया जाता है। ठीक है, तो वो भी इसमें शामिल होगा मेरे साथ। ठीक है सर, बहुत संक्षेप में एक विदुर रावल जी संक्षेप में बहुत छोटा उत्तर रखेगा। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं अनवर साहब कि ये तो कोर्ट का ऑर्डर है, जो याचिकाएं थी उन पर फैसला आया, इसमें आप लोगों की तरफ से तो कोई याचिका नहीं लगाई गई थी। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है बात कि हमारी तरफ से कोई याचिका, लेकिन जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने इस सरकार की, वर्तमान सरकार की, नायब सिंह सरकार की जो एक नीति है उसका उपयोग किया अपनी